शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं और गुरु से मिला जो आशीर्वाद उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड की राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन आए दिन लोग देते रहते हैं और इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी बातों को पहुंचा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेश जी, जो घंटी आधारित शिक्षक थे, जो लगातार अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और इनका कहना है कि ये शिक्षक थे और इन्हें अब फिर से शिक्षक का पद मिलना चाहिए। आप पिछले 72वां दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूर्व राज्यपाल से भी मुलाकात किए, क्या कुछ आश्वासन दिए हैं और अब आगे आपको क्या करना है? मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, मैं उनसे भेंट किया और इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों से भेंट किया और लगातार मैं भेंट कर रहा हूं। आज भी मैं श्री बाबूलाल मरांडी का आवास गया था उनसे भेंट करने के लिए कि मुझे महामहिम से भेंट कराया जाए। मैं डायरेक्ट भेंट नहीं कर पा रहा हूं। मैं एडीसी साहब को बार बार फ़ोन कर रहा हूं कि मुझे भेंट करने का समय दिया जाए, लेकिन मेरा बात नहीं वे लोग सुन रहे हैं। इसलिए मैं किसी नेता के थ्रू उनसे भेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। आज मेरा धरना का 74 दिन हो गया। मैं 3 मई से लगातार दिन रात यहां बैठा हुआ हूं, कड़ी धूप में। जिसमें मैं आया बहुत धूप था, लू चलता था, अंधड़ आता था, आंधी आता था। अभी उसके बाद अभी लगातार बारिश हो रही है। इसके बावजूद भी मैं अपने मांग को लेकर बैठा हुआ हूं, सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं बहुत लोगों से भेंट कर रहा हूं, पदाधिकारियों से भेंट कर रहा हूं कि मेरा जो मांग है वो पूरा हो। मुझे विश्वविद्यालय द्वारा अमानवीय रूप से हटा दिया गया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं 1 वर्ष तक विश्वविद्यालय में सेवा दिया, इसके बावजूद भी मेरे साथ वहां न्याय नहीं हो पाया। मुझे वहां पैसा नहीं मिला, किसी तरह का कोई मानदेय नहीं मिला। मैं अनशन भी वहां 3 बार किया। इसके आप यहां पर बैठकर न्याय की गुहार लगाते हैं कि आपको मानदेय नहीं मिला, आपको 1 लाख मिला था राज्यपाल के द्वारा। हाँ, यह तो सही है, लेकिन यह पैसा जो मिला है यह मानवता के आधार पर मिला है। यह मेरा मानदेय नहीं है। मैंने जो काम किया है उसके एवज में पैसा नहीं मिला है, यह मानवता के आधार पर मिला है। इसके लिए भी मैं महामहिम का आभारी हूँ। लेकिन मेरा मुख्य मांग यह है कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे बेरोज़गार नहीं किया जाए। इसी मांग को लेकर मैं यूनिवर्सिटी में भी 3 बार अनशन किया था और यहाँ भी मैं इसी मांग को, एक ही मांग को लेके मैं आया था। वैसे मैं यह चीज़ बताने का ज़रूर प्रयास किया कि मैंने 1 वर्ष तक सेवा दिया और मुझे किसी तरह का कोई मानदेय नहीं मिला। मैं बार बार ये चीज़ बोला, लेकिन मेरा मांग जो है यह है कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे रखा जाए, मुझे बेरोज़गार नहीं किया जाए। मैंने महामहिम को 12 पत्र लिखा और 12 पत्र में मैंने एक ही चीज़ लिखा है कि मुझे हटाया नहीं जाए। मैंने मुख्यमंत्री को 5 पत्र लिखा है। मैंने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, 2 पत्र लिखा है उनको। मैं राज्यपाल बीएनआर पहुँचे थे, जब पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँची थी, आप केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात किए, यानी कि अर्जुन मुंडा से। आश्वासन मिला कि आपकी जो मांग है वो जल्द पूरी हो जाएगी। अब आप बोल रहे हैं, आप क्या उसके बाद मुलाकात करने गए थे क्या केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से? मैं आवेदन दिया, वे बोले थे कि आवेदन आप दे दीजिए। मैं आवेदन दिया। इसके अलावा मैं आवेदन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, उनको भी मैं आवेदन दिया, उनके पीए को मैं आवेदन दिया और वे भी बोले कि हो जाएगा। लेकिन आश्वासन ही सिर्फ मिलता रहा है मुझे अभी तक। मैंने बहुत लोगों को पत्र लिखा, बहुत लोगों से भेंट किया। मैं महामहिम को 12 पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को अभी तक 5 पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को 2 पत्र लिखा है, महामहिम के प्रधान सचिव को 2 पत्र लिखा है। कुछ रिस्पॉन्ड आया है? नहीं, अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा मैंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव को पत्र लिखा है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, उच्च शिक्षा के निदेशक को पत्र लिखा है। इसके अलावा मैंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। मैंने कृषि मंत्री जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, कई लोगों को आपने पत्र लिखा है। ये बताइए कि अब राजधानी रांची में बारिश शुरू हो गई है,
पिछले 74 दिन से आप यहाँ पर हैं, डटे हुए हैं कि आपकी जब मांग पूरी होगी तब आप यहाँ से हटेंगे। कितनी परेशानी हो रही है इस बारिश में? आप जब आए थे तो गर्मी थी, अब कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लोग देख रहे हैं, मैं बार बार ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत अधिक समस्या है, इसके बावजूद भी किसी का ध्यान नहीं है। मैं 70% दिव्यांग हूँ और मैं स्नान करने के लिए एक तालाब है बगल में, वहाँ जाता हूँ। 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, इसके वहाँ रोज़ मैं जाता हूँ। इसके अलावे यहाँ उस तरह का वाशरूम वगैरह का सुविधा नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को मैं झेलते हुए यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा राजेश जी, रात में कहाँ रहते हैं? रात में भी मैं यहीं रहता हूँ। बहुत सारी समस्याओं को मैं झेलते हुए यहाँ हूँ। मैं ये चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना मेरे साथ समस्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का, लोगों तक पहुँचाने का और महामहिम तक पहुँचाने का आप लोगों के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोगों का पूरा सहयोग है, जो कि मुझे कुछ न्याय मिल रहा है और मिलते नज़र आ रहा है। तो मैं इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ, मीडिया के लोगों का मैं आभारी हूँ। मैं दिल से आप लोगों को प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं आप लोगों का, जो कि आप लोग मेरे आवाज़ को, मेरे दुख दर्द को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, महामहिम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो खाने उने में दिक्कत कुछ? समस्या तो शुरू में बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी मैं टाना भगत लोगों के साथ में हूँ और यहाँ जो कोई लोग आते हैं मेरे जान पहचान के, वे मुझे कुछ सहायता राशि भी कभी कभी देते हैं। इससे मेरा समस्या कुछ निदान हो पाया है। क्या आने वाले वक्त में आप दिल्ली भी जाएंगे? यहाँ से यदि मेरा बात नहीं होता है, क्योंकि मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, उनसे मैंने भेंट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। और यदि नहीं होता है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से हो जाएगा। यदि नहीं होता है तब मैं आगे कदम उठाऊँगा, अभी मैंने नहीं सोचा है। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आए दिन युवाओं के साथ साथ कई लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे राजेश जी, जो लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि मैं एक बार फिर से वही यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन आपको बता दें कि ये पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात किए हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भी मुलाकात की है और अपनी समस्याओं को अवगत कराने की कोशिश की है। हालांकि पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। हालांकि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या खाते हैं और कैसे अपना ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। इनका कहना है कि जब इनकी मांगे पूरी हो जाएगी तो ये वापस अपने जिला चले जाएंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर इनकी मांगे कब तक पूरी होती है और सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करती है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।